नमस्कार साथियों, ईओआरओ और सीईटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें जिससे इस ऑनलाइन स्टडी का अधिक से अधिक लोगों को फायदा मिल सके। अपना अध्ययन का विषय है अरावली एक अध्ययन, जिसमें अरावली को अपने 3 भागों में बांटा, उत्तरी, मध्यवर्ती और दक्षिणी। दक्षिणी अरावली को फिर अपने 2 भागों के अंतर्गत बांटा, आबूखंड, जिसमें आबूखंड में सिरोही मुख्य रूप से जिला शामिल हो गया और जालोर की कुछ पहाड़ियां और बाड़मेर की कुछ पहाड़ियों को अपन ने शामिल कर लिया। दूसरा खंड है वो मेवाड़ खंड है। आज अपने अध्ययन का विषय है मेवाड़ खंड। मेवाड़ खंड, तो मेवाड़ खंड में अपन ने 5 जिलों की जो बात की थी, वो सबसे पहले अपने पास मुख्य रूप से उदयपुर जिला है, दूसरा अपने पास राजसमंद जिला है और तीसरा जिला अपने पास है भीलवाड़ा और चौथा चित्तौड़गढ़ और 5वां डूंगरपुर। तो इसमें अपने पास है 5 जिले इसमें मुख्य रूप से शामिल है। तो जिलों की बात करें तो उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और 5वां हो जाएगा डूंगरपुर। तो ये 5 जिले हैं और मुख्य रूप से अरावली का आबूखंड और ये मेवाड़ खंड मुख्य रूप से अरावली के अंतर्गत है, शामिल है। अब हमें पता है कि हमें अध्ययन का विषय अपने पास कौन कौन से है। अपने को क्या करना है, पठार का अध्ययन करना है कि कौन कौन से पठार इसके अंतर्गत आते हैं। पहाड़ियों का अध्ययन करना है, पहाड़ियों का अध्ययन करना है और अपना विषय क्या है, दर्रों का अध्ययन करना है। तो ये 3 अपने मुख्य, एक चोटी और चौथा चोटी। अपन को इस क्षेत्र के अंतर्गत 4 बातों पर फोकस करना है। पहाड़ी पठार कौन कौन से है, पहाड़ियां कौन कौन सी है, दर्रे कौन कौन सी है और चोटी कौन कौन सी है, इसके बारे में अपन सबसे पहले बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पठार की। पठार की अगर बात करें तो इस क्षेत्र में मुख्य पठार है कौन सा है, इसके बारे में अगर बात करते हैं तो सबसे पहले भोराट का पठार। भोराट का पठार। अब भोराट का पठार है, इसकी ऊंचाई है वो कितनी है, 1225 मीटर। सबसे ऊंचा पठार है वो उड़िया का पठार है और ये सेकंड नंबर ऊंचा है, दूसरा सबसे ऊंचा, दूसरा सबसे ऊंचा। और सबसे ऊंचा अपने को पता ही है उड़िया का पठार, उड़िया का, जो आबूखंड के अंतर्गत है आता है और जिसकी ऊंचाई है 1360 मीटर और जो कि गुरु शिखर जो सबसे ऊंची चोटी है उसके नीचे स्थित है उड़िया का पठार। अब ये भोराट का पठार कहां पड़ता है, ये गोगुंदा, उदयपुर और कुंभलगढ़, राजसमंद के बीच पड़ता है। गोगुंदा, उदयपुर और कुंभलगढ़, राजसमंद के बीच ये पठार पड़ता है और ये पठार है वो भोराट का पठार एक जल विभाजन का काम भी करता है। जल विभाजन यानी कि अरब सागर की और बंगाल की खाड़ी का जो जल विभाजन रेखा है उसमें भोराट के पठार की महत्वपूर्ण भूमिका है। अब और अगर बात करें तो इसी में दूसरा पठार की अगर बात करें तो अपन दूसरे पठार की इसी में बात करते हैं तो बोमट, बोमट का पठार। दूसरा पठार इसके अंतर्गत हो जाएगा बोमट का पठार। बोमट का पठार कहां पड़ता है, उदयपुर और डूंगरपुर के मध्य, डूंगरपुर के मध्य ये बोमट का पठार है वो उदयपुर और डूंगरपुर के बीच पड़ता है। और इसमें क्या खासियत है, इसमें भीलों का निवास है, भील आबादी, भील आबादी सर्वाधिक है। इसमें भील आबादी सर्वाधिक है बोमट क्षेत्र में। और एक जो बोमट भील आंदोलन हुआ था वो भी इसी क्षेत्र के नाम पर है। तो ये एक प्रकार से अपने पास क्या है, क्षेत्र है। उसके बाद अगर अपन बात करें तो आगे लसाड़िया का पठार, लसाड़िया का
पठार। दो पठारों की अपन ने बात की। लसाड़िया का पठार कहां पड़ता है? ये राजसमंद के पूर्व में पड़ता है। राजसमंद झील है ना, जिसकी राजसिंह ने स्थापना की थी, जो राजसमंद जिले के अंतर्गत पड़ती है। ये राजसमंद झील के पूर्व में लसाड़िया का पठार पड़ता है। तो ये अपने पास कौन कौन से? डूंगरपुर, ये अपना जो है ये वाला दो, ये क्या है कि दो दो तीन तीन जिलों के अंदर फैले हुए, एक जिलों में ना होकर। बोराट का पठार है वो किसके अंतर्गत हो गया? उदयपुर में भी हो गया और राजसमंद में भी हो गया। बोमट का पठार कहां है? उदयपुर और डूंगरपुर में भी हो गया। लसाड़िया का पठार कहां है? राजसमंद झील के पूर्व में, ये राजसमंद जिले में हो गया। इसका जिला कौन सा हो जाएगा? राजसमंद जिले के अंतर्गत हो गया। अब अगर बात करते हैं आगे मेषा का पठार। मेषा का पठार, ये मेषा का पठार कहां पड़ता है? ये चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। इसका जिला कौन सा हो जाएगा? जिला चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। और इसकी ऊंचाई है वो 650 मीटर इसकी ऊंचाई पड़ती है। अब इसी में चित्तौड़गढ़ में एक उपरमाल का पठार और पड़ता है, जहां पर बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था ना, वही उपरमाल है। ये उपरमाल, उपरमाल का पठार, ये क्या है कि चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के बीच पड़ता है। भैंसारोडगढ़ चित्तौड़गढ़, इसमें भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ और बिजोलिया भीलवाड़ा, और बिजोलिया भीलवाड़ा के बीच पड़ता है उपरमाल का पठार। तो ये यहां पर जो अपना पूरे भारत का अगर किसान आंदोलन की बात करें तो सबसे पहले कहां पर हुआ था? इसी बिजोलिया में हुआ था। और ये कहां पर हुआ था? उपरमाल पठारी क्षेत्र में हुआ था। एक और अपने पास है मानदेसर का पठार। मानदेसर का पठार, ये कहां पड़ता है? ये भी चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। तो अब ये मुख्य मुख्य पठारों की अपन बात की, तो अपना विषय है पठार, पहाड़ियां, दर्रे और चोटियां। तो पठारों की बात करते हैं तो बोराट का पठार इंपॉर्टेंट है, 1225 मीटर। दूसरा सबसे बड़ा ऊंचा है, सबसे बड़ा है वो, सबसे ऊंचा पठार है वो उड़िया का पठार है, जो माउंट उसे गुरु शिखर के नीचे है। दूसरा पठार मुख्य रूप से बात करें तो भोमट का पठार, जो भोमट भील आंदोलन के लिए भी फेमस रहा है। उदयपुर और डूंगरपुर के बीच में जो पहाड़ी भाग है उसको भोमट का पठार कहते हैं, जिसमें सर्वाधिक भील आबादी निवास करती है। लसाड़िया का पठार कहां पड़ता है? राजसमंद झील के पूर्व में पड़ता है और यह राजसमंद जिले के अंतर्गत आता है। मेषा का पठार कहां पड़ता है? चित्तौड़गढ़ जिले में पड़ता है, जिसकी ऊंचाई 650 मीटर है। और उपरमाल का पठार कहां पड़ता है? भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ और बिजोलिया भीलवाड़ा के बीच में पड़ता है। और मानदेसर का पठार कहां पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। तो ये मुख्य मुख्य पठार इस क्षेत्र के। अपना मेवाड़ खंड की बात कर रहे थे, तो ये मेवाड़ खंड के प्रमुख है पठार हो गए। अब मेवाड़ खंड की पहाड़ियों की बात करते हैं। मेवाड़ खंड की पहाड़ियां कौन कौन सी है? सबसे पहली बात तो याद रखनी है कि पहाड़ियों को मेवाड़ में क्या कहते हैं? मगरा और मगरी कहते हैं। पहाड़ी का नाम, पहाड़ी का नाम प्लस मगरा या मगरी, तो वो कहां पर होगी? उदयपुर में होगी मुख्य रूप से। पहाड़ी का नाम प्लस डूंगर और डूंगरी कहां होगी? जयपुर में होगी। पहाड़ी का नाम प्लस भाकर तो कहां होगी? जालोर जिले में होगी। और सिर्फ भाकर तो कहां होगी? सिरोही जिलों में होगी। तो ये अपने को ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। पहाड़ी का नाम प्लस मगरा मगरी कहां पर होगी? उदयपुर में होगी। अब बात करते हैं गिरवा। ये गिरवा भी एक प्रकार से पहाड़ियां हैं। गिरवा उदयपुर के पास तस्तरी नुमा पहाड़ियां हैं। उदयपुर के पास तस्तरी नुमा पहाड़ियां। वैसे गिरवा का मतलब होता है पहाड़ी मेखला, पहाड़ी
मेखला। और उदयपुर किसके अंतर्गत बसा हुआ है? गिरवा के अंतर्गत है बसा हुआ है। तो गिरवा किसे कहते हैं कि उदयपुर के पास तस्तरी नुमा पहाड़ियां क्या कहलाती है? गिरवा कहलाती है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। और अगर पहाड़ियों की बात करें तो उदयपुर क्षेत्र में कौन कौन सी पहाड़ियां पाई जाती है, तो उससे पहले अपन बात करते हैं हिरण मगरी। हिरण मगरी ये सब उदयपुर में। जिला कौन सा है? उदयपुर में। उदयपुर में महत्वपूर्ण पहाड़ियां पाई जाती है। तो हिरण मगरी कहां पाई जाती है? उदयपुर में पाई जाती है। दूसरी हो जाएगी मोती मगरी। मोती मगरी ये भी उदयपुर में है। और पिछोला जो फतेह सागर झील है वो इसके किनारे है। फतेह सागर झील के किनारे मोती मगरी पहाड़ी है, वो फतेह सागर झील के किनारे है। उसके बाद में अपन बात करते हैं माछला मगरा। माछला मगरा। माछला मगरा की अगर बात करते हैं तो ये क्या है कि पिछोला झील के किनारे है। ये कहां पर पड़ती है? पिछोला झील के किनारे। पिछोला झील के किनारे। राणा लाखा के टाइम में पिछोला झील का निर्माण एक बंजारे ने करवाया था और ये पिछोला झील के किनारे है। और पिछोला झील की बात आती है तो एक बात और है, यहां पर सेकंड रन रोपवे है। रोपवे, पहला रोपवे कहां था? सुंदा माता में था, जालोर में, सुंडा पर्वत पे था। रोपवे किसे कहते हैं कि जब पहाड़ी से क्या है कि नीचे उतरने के लिए एक वो क्या है कि तार डाला जाता है और फिर उसके ऊपर फिसला जाता है, उसको रोपवे कहते हैं। पहला रोपवे कहां बनाया गया था? सुंदा माता पे 2006 में सुंदा पर्वत पर। सेकंड रोपवे कहां बनाया गया है? इस माछला मगरा पे बनाया गया है। सेकंड रोपवे यह बनाया गया था 2008 में और पहला रोपवे 2006 में बनाया गया था माछला मगरा। और अगर इसमें पहाड़ियों की बात करें तो अपने पास है काफी और पहाड़ियां हैं। जागा, जरगा, जरगा पर्वत भी यहीं पड़ता है, जरगा पर्वत। और एक रागा पर्वत, रागा पर्वत ये भी उदयपुर में पड़ता है। और जरगा और रागा पर्वतों के बीच में एक स्थान पड़ता है देशहरो, जहां पर हमेशा हरियाली रहती है, देशहरो। तो देशहरो कहां है? देशहरो एक प्रकार का क्षेत्र है और ये कहां पड़ता है? जरगा और रागा पर्वतों के बीच। जरगा और रागा पर्वतों या पहाड़ियों के बीच, पर्वतों के बीच हमेशा हरा भरा रहने वाला क्षेत्र, हमेशा हरा भरा क्षेत्र। तो ये कहां पड़ता है? जरगा और रागा पर्वतों के मध्य पड़ता है। और इसमें पहाड़ियों की बात करें तो गोगुंदा पहाड़ी, गोगुंदा, गोगुंदा पहाड़ियां भी कहां पड़ती है? उदयपुर के अंतर्गत पड़ती है। एक बिछमेड़ा की पहाड़ियां, और भी कई पहाड़ियां हैं, इसमें बिछमेड़ा की पहाड़ियां, बिछमेड़ा की पहाड़ियां, इससे सोम नदी का उद्गम होता है। बिछमेड़ों की पहाड़ियां, बिछमेड़ों की पहाड़ियां कहां पड़ती है? उदयपुर में। और वहां से सोम नदी का उद्गम होता है, सोम नदी का उद्गम बड़ेश्वर नामक स्थान पर सोम, माही और जाखम का संगम होता है और वहां पर त्रिवेणी संगम बनता है। तो ये सोम नदी है, इसका उदय कहां, उसका उदय का उद्गम कहां से होता है? उद्गम उदयपुर से होता है। और कौन सी पहाड़ी से होता है? बिछमेड़ा की पहाड़ी से होता है। अब ये मुख्य रूप से अपने पास कौन कौन सी पहाड़ियां कंप्लीट हो गई? ये उदयपुर क्षेत्र की, उदयपुर जिले के अंतर्गत जितनी भी पहाड़ियां थी वो कंप्लीट हो गई। अब अगर अपन बात करते हैं राजसमंद जिले में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं। राजसमंद जिले में, राजसमंद जिले की पहाड़ियां, राजसमंद जिले के अंतर्गत है कौन कौन सी पहाड़ियां हैं? बिजराला की पहाड़ी सबसे पहले अगर बात करें तो तीन मुख्य रूप से है। बिजराला की पहाड़ियां, ये बिजराला की पहाड़ियां कहां पड़ती है? राजसमंद में पड़ती है। और बिजराला की पहाड़ियों से खारी नदी का उद्गम होता है,
खारी नदी का उद्गम होता है। बिजराला की पहाड़ियों से खारी नदी का उद्गम होता है। एक दिवेर की पहाड़ियां, दिवेर का युद्ध भी रहा है फेमस, जो 1582 में हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप के लड़के थे जो थे अमर सिंह, उन्होंने जीत प्राप्त की थी दिवेर के युद्ध में, जिसे मेवाड़ का मैराथन कहते हैं। कर्नल टोड ने इसे मेवाड़ का मैराथन कहा था। ये दिवेर की पहाड़ियां, दिवेर की पहाड़ियां जहां से कोठारी नदी का उद्गम होता है। कोठारी नदी का उद्गम होता है। और उसके बाद में खमनोर की पहाड़ियां, खमनोर की पहाड़ियां, ये खमनोर की पहाड़ियां वो हल्दी घाटी के पास ही पड़ती है, और इसीलिए हल्दी घाटी के युद्ध को अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध भी कहा है। यह भी ध्यान रखने वाली बात है। खमनोर की पहाड़ियां जिससे बनास का उद्गम होता है, बनास का उद्गम होता है। तो ये मुख्य रूप से तीन राजसमंद जिले की तीन पहाड़ियां, बिजराला की, दिवेर की और खमनोर की, और तीनों पहाड़ियों से अपने क्या होता है, नदियों का उद्गम होता है। बिजराला से खारी का, दिवेर से कोठारी का, और खमनोर से बनास का उद्गम होता है। अब आगे एक जिला और बच गया, उसमें भीलवाड़ा में एक ही पहाड़ी है, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा जिलों में एक पहाड़ी है बिजासन की पहाड़ी, बिजासन, बिजासन की, बिजासन की पहाड़ियां जो मांडलगढ़ भीलवाड़ा, मांडलगढ़ और भीलवाड़ा के बीच में पड़ती है। मांडलगढ़, मांडलगढ़ एक किला भी है। मांडलगढ़ व भीलवाड़ा के बीच, ये बिजासन की पहाड़ियां कहां है, मांडलगढ़ और भीलवाड़ा के बीच है। तो ये मुख्य रूप से पहाड़ियां हो गई कि उदयपुर जिले में कौन सी पहाड़ियां हैं, राजसमंद जिले के अंदर कौन सी पहाड़ियां हैं, और भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत कौन सी पहाड़ियां हैं। पठार का अध्ययन अपन ने कर लिया, पहाड़ियों का अध्ययन अपन ने कर लिया। अब अपन अध्ययन का विषय है चोटियां। तो चोटियां कौन कौन सी है, अब अपन बात करते हैं। पठार और पहाड़ियों को अपन कंप्लीटली समेट चुके हैं। अपन बात करेंगे चोटियों की, कि चोटियां, सबसे ऊंची जो चोटियां है वो तो अपने को पता है आबू खंड के अंतर्गत है ही है। और उसके बाद में ये चौथे नंबर की एक चोटी, इसमें जरगा के बारे में अपन पढ़ाई था, तो जो कि इस क्षेत्र के अंतर्गत पड़ती है। तो सबसे पहले अपन चोटियों की बात करते हैं, और कौन से जिले में, उदयपुर में। तो क्रम वाइज अगर अपन लेते हैं तो सबसे पहले हो जाएगी जरगा। जरगा और रागा पर्वतों के मध्य अपन ने पढ़ाई था, देश आरोही। जरगा चोटी है जिसकी ऊंचाई है 1431 मीटर, 1431 मीटर। और ये कौन सी, अरावली की चौथी सबसे ऊंची चोटी है, फोर्थ सबसे ऊंची चोटी है। सबसे पहले कौन सी है, गुरु शिखर 1422, फिर शेर 1597, और फिर देलवाड़ा, देलवाड़ा है अपनी 1442, और चौथी हो गई अपने पास है जरगा 1431। अब अगर अपन बात करते हैं तो ये जरगा कहां पड़ती है, उदयपुर में पड़ती है। बाकी जो 5 चोटियां हैं, वो जो 5 हाईएस्ट बड़ी चोटी है, वो सब किसमें पड़ती है, सिरोही के अंतर्गत पड़ती है। तो इसमें दूसरी चोटी हो जाएगी कमलनाथ, कमलनाथ, जिसकी ऊंचाई है 1001 मीटर। ये सब कहां पर है, उदयपुर के अंतर्गत शामिल है। तीसरी चोटी हो जाएगी सज्जनगढ़, सज्जनगढ़ पक्षी अभ्यारण्य भी है, नहीं जीव जंतु अभ्यारण्य भी है, वन्य जीव अभ्यारण्य भी है सज्जनगढ़। सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क भी सज्जनगढ़ में है, और सज्जनगढ़ की ऊंचाई है वो 938 मीटर है। तो ये अपने उदयपुर जिले के अंतर्गत है। कौन कौन सी मुख्य चोटियां उसके बारे में बात कर रहे हैं। सायरा चौथी चोटी हो जाएगी, सायरा, सायरा जिसकी ऊंचाई 900 मीटर है। और इसी के अंतर्गत एक हो जाएगी लीलागढ़, पांचवी चोटी हो जाएगी लीलागढ़। लीलागढ़ चोटी है जिसकी ऊंचाई है 874 मीटर, 874 मीटर। छठी चोटी हो जाएगी अपने पास है
नागपानी, नागपानी चोटी की ऊंचाई अपने पास 867 मीटर, 867 मीटर। सातवीं चोटी, ये सब चोटियां किसके अंतर्गत शामिल है? उदयपुर जिले के अंतर्गत है शामिल है। गोगुंदा, गोगुंदा भी एक चोटी है। गोगुंदा चोटी की लंबाई ऊंचाई हो जाएगी अपने पास 840 मीटर, 840 मीटर। और सात चोटियां हो गई, सॉरी आठवीं चोटी अपने पास हो जाएगी काटड़ा, काटड़ा, काटड़ा जिसकी ऊंचाई है 450 मीटर। और अपने पास चोटी हो जाएगी ऋषिवदेव, ऋषिवदेव जिसकी ऊंचाई है 400 मीटर। तो अपने पास मेवाड़ खंड जिसके अंतर्गत उदयपुर जिले के अंतर्गत मुख्य चोटियां कौन कौन सी है उसके बारे में अगर बात करें तो अपने पास जरगा 1431 मीटर, कमलनाथ 1001 मीटर, सज्जनगढ़ 938 मीटर, सायरा 900 मीटर, लीलागढ़ 874 मीटर, नागपानी 867 मीटर, गोगुंदा 840 मीटर, काटड़ा 450 मीटर और ऋषिवदेव 400 मीटर। ये मुख्य चोटियां अपने पास है शामिल होगी। अब अगर बात करते हैं राजसमंद जिले की, तो राजसमंद जिले में एक ही चोटी मुख्य रूप से है राजसमंद जिला, इसमें कुंभलगढ़ चोटी है। कुंभलगढ़ एक इसमें महत्वपूर्ण चोटी है कुंभलगढ़, और जिसकी ऊंचाई है 1224 मीटर, 1224 मीटर। तो इस क्षेत्र में जो पहाड़ियां, पठार और चोटियों के बारे में अपने कंप्लीट अध्ययन कर चुके हैं कि उदयपुर क्षेत्र में कौन कौन सी मुख्य चोटियां, उदयपुर में और सिरोही में सबसे ज्यादा चोटियां अपने को ध्यान में रखना है। और उसके बाद में राजसमंद जिले में एक ही मुख्य रूप से चोटी है कुंभलगढ़। अब अगर बात करेंगे अपन दर्रों की, अगर दर्रों की बात करते हैं, दो पहाड़ों के बीच जो तंग रास्ता होता है उसको क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं, जिसको राजस्थान में नाड़ भी बोलते हैं, दर्रों को नाड़ भी बोलते हैं। तो दर्रे सबसे ज्यादा, एक तो सबसे ज्यादा यह ध्यान रखना है, दर्रे सबसे अधिक, दर्रे सबसे अधिक, सबसे अधिक दर्रे है वो कहां पर पड़ते हैं? राजसमंद जिले में, राजसमंद जिले में दो पहाड़ों के जो बीच तंग रास्ता होता है उसको दर्रे कहते हैं। और सबसे ज्यादा दर्रे कहां पर पड़ते हैं? राजसमंद जिले के अंतर्गत पड़ते हैं। तो अगर अपन बात करें तो एक हो जाएगा सोमेश्वर नाल, सोमेश्वर नाल जिला अपने को याद रखना ही है। सोमेश्वर नाल कहां पर पड़ता है? राजसमंद जिले के अंतर्गत पड़ता है। हाथीगुड़ा, हाथीगुड़ा नाल ये भी किस कौन से जिले के अंतर्गत पड़ता है? राजसमंद जिले के अंतर्गत पड़ता है। कमली नाल, कमली या खामली, ये भी कहां पर पड़ता है? राजसमंद जिले के अंतर्गत पड़ता है। गोमती घाट, गोमती घाट दर्रा ये भी कहां पड़ता है? राजसमंद जिले के अंतर्गत पड़ता है। एक पगल्या, पगल्या या जीवला या जीलवा, जीलवा सॉरी जीलवा, जीलवा नाल ये भी कहां पड़ता है? राजसमंद जिले के अंतर्गत पड़ता है। पगल्या और जीलवा नाल है, ये पाली और राजसमंद को जोड़ती है, पाली और राजसमंद को कनेक्ट करती है। इसका मतलब क्या हुआ? मारवाड़ और मेवाड़ को जोड़ती है, मारवाड़ और मेवाड़ को पगल्या नाल या जीवला नाल जोड़ता है। तो ये अपने हो गए राजसमंद जिले के कौन कौन से मुख्य दर्रे हो गए? सोमेश्वर नाल, हाथीगुड़ा नाल, कमली या खामली नाल, गोमती घाट और पगल्या या जीलवा नाल इसमें मुख्य रूप से हो गए। और जीलवा नाल पाली और राजसमंद को जोड़ती है और इसलिए मारवाड़ और मेवाड़ को कनेक्ट करती है। अब दूसरा अपने दर्रा हो जाएगा उदयपुर जिले के अंतर्गत। उदयपुर जिले के अंतर्गत कौन कौन से दर्रे हो जाएंगे? तो डेबर नाल, डेबर नाल एक हो जाएगी, डेबर नाल। दूसरा हो जाएगी केवड़ा की नाल, केवड़ा की नाल। और तीसरी हो जाएगी फुलवारी की नाल, ये वन्य जीव अभ्यारण्य भी है,
फुलवारी की नाल, और चौथी इसके अंतर्गत दरा हो जाएगा हाथी नाल। हाथी नाल। तो अपने मेवाड़ खंड के अंतर्गत कौन कौन सी पहाड़ियां थी, कौन कौन सी पर्वत चोटियां थी, दर्रे कौन सी है, तो इन 4 क्षेत्रों को मुख्य रूप से पढ़ा। और एक इसमें 2 अपने क्षेत्र के बारे में पढ़ा, जैसे बोमट वाला। बोमट क्षेत्र कौन सा पड़ता है, जो कि डूंगरपुर और उदयपुर जिले के बीच में जो क्षेत्र पड़ता है वो बोमट भील क्षेत्र पड़ता है। और दूसरा अपन ने एक पढ़ा था देसरो। देसरो क्षेत्र कौन सा कहलाता है कि जरगा और रागा पर्वतों के मध्य का जो भाग है वो देसरो कहलाता है। तो ये क्षेत्र के हिसाब से भी थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। और मेरवाड़ा किसे कहते हैं, अजमेर और राजसमंद के बीच में जो पहाड़ी क्षेत्र है वो मेरवाड़ा कहलाता है। तो अरावली एक अध्ययन के रूप में मुख्य बातें अपने कर चुके हैं। अब इसमें अरावली में 2 मुख्य चीजें और रह गई, कुछ बात छुटी हुई वो शामिल हो जाएगी, और एक इसमें जिले, यानी पहाड़ी क्षेत्र है वहां जिले अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान है रखती है। हर पहाड़ों के बीच में ये पूरा का पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, और पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा जिले हैं, क्योंकि पहाड़ियों से पानी उतरता है और वो एक जगह इकट्ठा होता है। तो अपन एक इसमें पढ़ने का अपना सब्जेक्ट रहेगा कि अरावली के पूरे क्षेत्र में जिले कौन कौन सी फेमस है, और दूसरी नदियां हमेशा कहां से निकलेगी, पहाड़ी क्षेत्रों से निकलेगी। तो कौन कौन सी नदियां अरावली क्षेत्र के अंतर्गत है शामिल है। और भी कुछ अगर बातें छुटी है, झील और नदियां, ये मुख्य रूप से अपना एक टॉपिक रहेगा। और उसके बाद में कुछ बातें और कोई छुटी हुई है तो उसको भी अपन शामिल करने का प्रयास करेंगे, और एक वीडियो में और अरावली को कंप्लीट अपने अध्ययन कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत।